A very warm welcome to you guys once again on our YouTube platform English with SD Erudition and आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं द प्रपोजल के। यानी ये क्वेश्चंस करने के बाद आपको इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होगी और इस चैप्टर्स के क्वेश्चंस को टैकल करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, द प्रपोजल इज अ कॉमेडी दैट एक्सपोजेस द सीरियस फ्लॉज ऑफ सोसाइटी। यानी जो प्रपोजल है वो क्या है, एक कॉमेडी है जो एक्सपोज करता है, भांडा फोड़ता है, दिखाता है द सीरियस फ्लॉज ऑफ सोसाइटी। हमारे समाज के जो कुछ ऐसे फ्लॉज है ना, वो क्या है, किस तरीके के उसको दिखाता है, कैसे, तो ये आपको एक्सप्लेन करना है। द प्रपोजल इज अ ह्यूमरस प्ले बट बीनीथ इट्स कॉमेडी, इसके कॉमेडी के साइड में ना, इस कॉमेडी के नीचे, इस कॉमेडी के पीछे जो है ना, लाइज अ शार्प क्रिटिसिज्म ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी का एक क्रिटिसिज्म दिखाया गया है। चेखोव एक्सपोजेस, वो एक्सपोज करते हैं हाउ पीपल प्रायोरिटाइज प्रॉपर्टी, मनी एंड सोशल स्टेटस। हमारे इमोशंस, प्यार, रिलेशंस के ऊपर इन सभी चीजों को दिखाया गया है। लोमोव की शादी का प्रपोजल जो है वो ट्रीटेड लाइक अ बिजनेस डील, बिजनेस डील की तरह क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है, रादर देन एन इमोशनल बॉन्ड। द कांस्टेंट आर्गुमेंट over oxen, meadows and dogs reveal human ego, pride and absurdity। यानी बेतुकापन को दिखाता है। absurdity मतलब जिसका कोई मतलब कह लेना बेतुका है, यानी बेतुकी बातें कर रहा है, जिसका कोई तुक नहीं है, जिसका कोई मीन नहीं है। इवन लोमोव्स पुअर हेल्थ, यानी उसका जो पुअर हेल्थ है डजंट स्टॉप द कैरेक्टर्स फ्रॉम फाइटिंग। यानी उसकी हेल्थ को भी ध्यान नहीं दिया जाता है, भाई बीमार है बंदा, ठीक है छोड़ दो, लेकिन फिर भी लड़ना तो बहुत जरूरी है। थ्रू एग्जैजरेटेड सिचुएशंस, कॉमिक डायलॉग, चेखोव हाईलाइट द सेल्फिशनेस, सेल्फिशनेस को दिखाया गया है, मटेरियलिज्म को दिखाया गया है, हिपोक्रेसी को दिखाया गया है ऑफ अपर क्लास, मेकिंग द प्ले बोथ एंटरटेनिंग एंड सोशली मीनिंगफुल। इस पर्टिकुलर स्टोरी को दिखाया गया है इस तरीके से, एंटरटेनिंग भी दिखाया गया है, लेकिन क्रिटिसाइज सोसाइटल नॉर्म्स को बेहतरीन तरीके से इसमें किया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन विच इज हाउ डू प्रॉपर्टी disputes reveal the absurdity of human behavior in the play। किस तरह से ह्यूमन बिहेवियर के एब्सर्डिटी को दिखाया है, यानी बेतुकापन कैसे दिखाया गया है कि बहुत बार जो काम करना जरूरी नहीं है ना, हम उसमें भी अपना जो एफर्ट है वो लगाते हैं, जिससे सिचुएशन और ज्यादा वर्स हो जाती है। द डिस्प्यूट्स ओवर ऑक्सन मीडोज एंड द सुपीरियरिटी ऑफ डॉग्स एक्सपोजेस हाउ ट्रिवियल इश्यूज, यानी जो मामूली इश्यूज होते हैं डोमिनेट ह्यूमन बिहेवियर को डोमिनेट करते हैं। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन लोमोव प्रपोजल, लोमोव के प्रपोजल पर फोकस करने के बजाय नटालिया एंड चुबगोव अग्रेसिवली आर्ग्यू ओवर लैंड ओनरशिप, लैंड ओनरशिप के ऊपर आर्ग्यू करने लगते हैं, डॉग के ब्रीड्स के ऊपर आर्ग्यू करने लगते हैं। दीज आर्ग्यूमेंट्स ग्रो, बढ़ जाते हैं, इंटेंस हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, इवन लीडिंग टू लोमोव्स कोलैप्स, और इसी की वजह से लोमोव की तबीयत जो है वो और ज्यादा खराब हो जाती है। द सीरियसनेस विद व्हिच these petty matters, यानी ये जो छोटे से तुच्छ से मैटर्स है ना, are treated makes the treated makes the characters appear ridiculous, जिसकी वजह से जो कैरेक्टर्स है ना ridiculous नजर आते हैं कि भाई जिस छोटी सी बात को छोटी सी कॉन्वर्सेशन से खत्म किया जा सकता है, उस चीज को इन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रेच किया है और बेतुकी सी बातें जो हैं वो करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं। Chekhov uses these disputes to show how ego and obsession किसी चीज को पाने का with possessions, materialistic चीजें, कैन ओवर पावर लॉजिक को, रिलेशनशिप्स को, बेसिक ह्यूमैनिटी को, इन सभी चीज को ओवर पावर कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है। इसीलिए इसी प्रकार ये हाईलाइट करता है एब्सर्ड नेचर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर के एब्सर्ड नेचर को क्या करता है, हाईलाइट करता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन विच इज डू यू थिंक लोमोव सुटेबल मैच फॉर नटालिया। क्या आपको लगता है कि लोमोव जो है ना वो एक सुटेबल मैच है नटालिया के लिए, एक अच्छा लड़का बन पाएगा? कुछ रीजन दीजिए। Lomov is suitable for Natalia, not emotionally. Emotionally नहीं, लेकिन socially और materially. Both characters value wealth. दोनों ही character जो है ना वो किसको value करते हैं, wealth को value करते हैं, property, social security more than love. Love के beyond जाकर इन लोग, ये जो दोनों है ना, वो इन चीजों को क्या करते हैं, प्रायोरिटाइज करते हैं। लोमोव फाइनेंशियली स्टेबल है एंड ओन्स लैंड व्हिच मेक्स हिम एन एक्सेप्टेबल मैच इन नटालियाज आईज। नटालिया की आई में, यानी नटालिया की नजर में ये जो है ना वो एक्सेप्टेबल मैच है। हालांकि इमोशनली बोथ लैक पेशेंस, पेशेंस नहीं है दोनों के अंदर, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मैच्योरिटी नहीं है, दे आर कांस्टेंट आर्ग्यूइंग एंड लोमोव्स नर्वस कंडीशन शो इनकम्पैटिबिलिटी। इनकम्पैटिबिलिटी दिखाता है कि ये लोग ना लॉन्ग रन में नहीं रह पाएंगे, क्योंकि इनके बीच में झगड़ा ही इतना होगा ना कि एक दूसरे की बात सुनने के लिए समय नहीं होगा और वो सुनना भी नहीं चाहेंगे पर्सनल लेवल पर। शेगॉव डेलिबरेटली प्रेजेंट्स
the mismatch to emphasize how marriages in upper class society are based on convenience rather than genuine affection। यानी इन्होंने दिखाया है कि अपर क्लास सोसाइटी जो है उनमें ज्यादातर शादियां जो है ना वो बेस्ड ऑन कन्वीनियंस होती हैं बजाय एक जेन्युइन अफेक्शन की। प्यार का जो बॉन्ड होता है ना वो बेस जो है जो फाउंडेशन है वो प्यार नहीं होता, वो क्या होता है कन्वीनियंस होता है। ठीक है, तो इस चीज को दिखाया गया है। नाउ नेक्स्ट इज हाउ डज ईगो एंड प्राइड क्रिएट कन्फ्लिक्ट। ईगो और प्राइड जो है वो किस तरह से कन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है इस प्रपोजल में, वो भी आपको बताना है। ईगो एंड प्राइड आर द मेन कॉज ऑफ कन्फ्लिक्ट इन द प्ले। नन ऑफ द कैरेक्टर्स आर विलिंग टू एक्सेप्ट। कोई भी नहीं चाहता है अपनी हार स्वीकार करना। हर कोई अपनी बात को क्या करना है, मतलब सही साबित करने में लगा हुआ है। नटालिया इंसिस्ट करती है हर क्लेम कि ऑक्सन मीडोज उसके हैं, यानी उनका है, और और लोमोव भी ऑब्सेस्ड है कि नहीं भाई वो तो मेरा है। ठीक है, उसके बाद डॉग्स के ऊपर भी तो वो लोग क्या करते हैं, कॉन्स्टेंटली बात करते हैं कि मेरा डॉग जो है बेहतर है, वो कहता है मेरा डॉग बेहतर है। तो कहीं ना कहीं दोनों ही जो है ना वो अपना ईगो जो है वो शो कर रहे हैं, जिसकी वजह से दे हैव डिस्ट्रॉयड देयर पीस रिलेशनशिप एंड रैशनल थिंकिंग मेकिंग लाइफ अननेसेसरी स्ट्रेसफुल, जिसकी वजह से काफी ज्यादा स्ट्रेस्ड वो दोनों ही हैं। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन हाउ पुअर कम्युनिकेशन लीड्स टू chaos इन द प्ले। किस तरह से अगर हम सही से बात नहीं करते हैं, पुअर कम्युनिकेशन जो है ना वो कियोस क्रिएट करता है। ठीक है, किस तरह से प्ले में, तो पुअर कम्युनिकेशन इज अ मेजर रीजन फॉर द कियोस इन द प्ले। लोमो फेल्स टू क्लियरली एक्सप्रेस द पर्पस ऑफ हिज विजिट। मतलब अपने विजिट का पर्पस नहीं कर पाता क्लियरली बिगनिंग में। चुबुकोव एंड नटालिया इंटरप्ट हिम रिपीटेडली इंस्टेड ऑफ लिसनिंग पेशेंटली। यानी ध्यान से सुनने के बजाय उन्हें बार बार इंटरप्ट करते हैं। एक हेल्दी कम्युनिकेशन क्या होता है, जहां पर बोलने वाला और सुनने वाला दोनों होना चाहिए। अगर कोई पहला बोल रहा है तो दूसरे को सुनना चाहिए, और दूसरा बोल रहा है तो पहले को सुनना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कोई किसी की सुनने के लिए रेडी नहीं है, इसलिए पुअर कम्युनिकेशन है उनके बीच में। मिसअंडरस्टैंडिंग और आइज, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्या होती है, आती हैं, एंड कॉन्वर्सेशन क्विकली टर्न्स इनटू आर्गुमेंट्स, आर्गुमेंट्स में बदल जाती हैं। इंपॉर्टेंट मैटर्स लाइक लोमोस प्रपोजल, जो सबसे ज्यादा जरूरी था जिसके लिए वो आया था, आर हेल्दी, एंड उसकी जो हेल्थ को वो इग्नोर किया जाता है। शेकॉव हाईलाइट्स दैट द इनेबिलिटी टू लिसन, जब हम सुनते नहीं है ना और कम्युनिकेट कामली कैन टर्न सिंपल सिचुएशंस इनटू कॉन्फ्लिक्ट एंड कंफ्यूजन। कि जब हम अच्छे से नहीं सुनते हैं, कामली नहीं सुनते हैं, उसको सोचते नहीं है, तो छोटे से छोटे सिचुएशन, सिंपल सिचुएशन को भी कन्फ्लिक्ट और कंफ्यूजन में क्रिएट किया जा सकता है। नाउ कम टू नेक्स्ट, which is material possessions matter more than human emotions in the play। यानी इस प्ले में ह्यूमन इमोशन से ज्यादा जो मटेरियल पोजेशंस है वो ज्यादा मायने रखता है। कैसे, किस तरह से, तो ये जो प्ले है वो क्लियरली शो करता है दैट मटेरियल पोजेशंस आर वैल्यूड मोर देन इमोशंस। इमोशन से ज्यादा वैल्यू किया जाता है। लोमोव्स प्रपोजल इज बेस्ड ऑन लॉजिक, प्रॉपर्टी एंड सोशल सिक्योरिटी रादर देन लव। प्यार से ज्यादा इन चीजों को जो है वो दिखाया गया है। नटालिया becomes emotional not because Lomov leaves। नटालिया जो है वो इमोशनल हो जाती है, ये नहीं कि इसकी वजह से नहीं क्योंकि लोमोव जा रहा है, बल्कि इसकी वजह से वो रियलाइज करती है शी हैज लॉस्ट अ गुड मैच। कहीं एक गुड मैच जो है ना, यानी इतना अच्छा इतना पैसे वाला लड़का जो है वो चला ना जाए हाथ से, इस वजह से वो इमोशनल हो जाती है। Arguments over land and dogs take priority over Lomov's health। यानी इसके हेल्थ को प्रायोरिटाइज नहीं किया गया। प्रायोरिटाइज किस चीज को किया गया है, लैंड और डॉग्स को। दिस रिफ्लेक्ट, ये रिफ्लेक्ट करता है कि मटेरियलिस्टिक माइंडसेट ऑफ द अपर क्लास सोसाइटी वेयर वेल्थ एंड प्रॉपर्टी डोमिनेट पर्सनल रिलेशनशिप्स एंड इमोशनल वैल्यू। जहां पर वेल्थ और प्रॉपर्टी जो है ना वो डोमिनेट करती है, हमारे पर्सनल रिलेशनशिप और इमोशनल वैल्यू की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो ये सारे थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और अगर इन क्वेश्चंस को आपने कर लिया है तो ये चैप्टर हो गया है क्लियर, और इसके क्वेश्चंस के आंसर आप इफेक्टिवली लिख सकते हैं, बता सकते हैं, सुना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बेहद हेल्पफुल हो, और बस एग्जाम में तो तहलका मचाने वाले हो आप। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर।